आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम। ठीक है, सर्व का अर्थ होता है सबका और सर्व नाम का अर्थ होता है नाम, यानी सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम यानी सबका नाम। ठीक है, जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर किए जा सकते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे ये नाम क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो हम अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ओजस्व पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पर ओजस्व नाम लिखा है। अगर हम उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखें तो हम क्या लिखेंगे? वह पढ़ाई कर रहा है, वह कक्षा में प्रथम आता है। ओजस्व पढ़ाई कर रहा है, वह कक्षा में प्रथम आता है। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक है, बरखा गीत गा रही है, यहाँ पर हमने नाम का प्रयोग किया है। उसके बाद वह बहुत मधुर गाती है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द का हमने प्रयोग किया है। ओके, उसके बाद सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, यानी जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे, मैं, बोलने वाले, सुनने वाले जैसे तुम सुन रहे हो, और अन्य व्यक्ति, मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करूं, किसी तीसरे मनुष्य के, व्यक्ति के बारे में बात करूं, तो वहां पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जहां पर अपने लिए, दूसरे के लिए और किसी तीसरे के लिए बात होती है, मीन्स बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा पर्सन, तीसरा व्यक्ति, जहां पर उनकी बात होती है वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जब हम अपने बारे में बात करते हैं, सॉरी, जब हम बोलने वाले के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कल दिल्ली जाना है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मतलब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं बोलने वाले के लिए जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहां पर उत्तम होता है। और जैसे सुनने वाले के लिए, जैसे मैं बोलूं तुम अच्छे बच्चे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप कब आए, इस तरह से जब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं, सुनने वाले के बारे में बात करूं, तो वहां पर क्या होता है? मध्यम। और जब मैं तीसरे व्यक्ति के लिए बात करूं, जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, उन्होंने अपना काम कर लिया, तो वहां पर अन्य के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, प्राणी की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा घर है, यह मेरी कार है, वह मेरा मित्र है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? हमें किसी भी वस्तु या चीज के लिए हम श्योर नहीं होते हैं, कंफर्म नहीं होते हैं कि यह निश्चित है। ठीक है, उसके लिए जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें कोई बुला रहा है यानी कोई, पानी में कुछ पड़ा है, कुछ, तुम कहीं जा रहे हो, तुम कहीं, कहीं यहाँ पर क्या हो गया है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हमें पता नहीं है, कोई हमें पता नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है, कहीं हमें पता नहीं है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ओके, उसके बाद प्रश्नवाचक, जहां पर हम प्रश्न करते हैं वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, तुम किसे पुकार रहे हो, तो इस तरह जहां पर प्रश्न किया जाता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ओके, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जो रो रहा है वह किसका बेटा है, जितना पचा सको उतना खाओ। यहाँ पर
जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ये जोड़ों में होते हैं, जैसे जो, वह, ये जोड़ों में होते हैं, जैसे जो, वह, जितना, उतना, इस तरह से ये जोड़ों में होते हैं, है ना। जो जीता वही सिकंदर, जितना खाओगे उतना पचाओगे, इस तरह से आप जोड़ों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, इस तरह से। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम करूंगा, अपने लिए, यहाँ पर अपने लिए, अपने बात पर जोर दिया जा रहा है, अपने काम के, मैं अपना काम करूंगा, वह यहाँ स्वयं आया था, ठीक है, जहां पर अपने काम के लिए जोर दिया जा रहा है, ठीक है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये सभी बच्चे पढ़ लेंगे। अभ्यास कार्य निकालेंगे सभी बच्चे, उसमें बहुविकल्प प्रश्न दिए हैं। डैश आज विद्यालय नहीं जाना, यहाँ पर विकल्प दिए हैं, मैं, मुझे, तो यहाँ पर क्या होगा? मुझे आज विद्यालय नहीं जाना है। मुझे लगता है दरवाजे पर डैश खड़ा है, कोई, कुछ, किसी, कोई, सही सर्वनाम शब्द क्या आएगा? कोई। तुम्हारे साथ डैश जा रहा है, क्या, किसे, कौन, कौन। डैश कल अवश्य आएगा, मैं, आप, वह, वह, ठीक है। मैं डैश को राखी बांधूंगी, अपना, अपने, मेरा, अपने। सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए और एक एक उदाहरण भी दीजिए। यहाँ पर सभी भेदों के नाम लिखने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, निश्चयवाचक सर्वनाम वह मेरा घर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम दरवाजे पर कोई खड़ा है, संबंधवाचक सर्वनाम जो जीता वही सिकंदर, प्रश्नवाचक तुम कौन हो, निजवाचक मैं यह कार्य स्वयं करूंगा, ठीक है। उसके बाद रंगीन सर्वनाम शब्दों के उचित भेद बताइए। जिसने परिश्रम किया उसने सफलता प्राप्त की, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ पर देखो जोड़ों में दिया है जिसने, उसने, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सर्वनाम, सॉरी, संबंधवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक किसने, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न चिन्ह है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। यह एक महान वैज्ञानिक है, यहाँ पर कौन सा? अनिश्चय तो ये है नहीं, प्रश्न भी नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक होगा। किसी ने तुम्हें अभी अभी पुकारा है, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। किसी ने, तो यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक। आज मैं उसके घर जाऊंगी, आज मैं अपने लिए बात की जा रही है, तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम। आज मैं उसके घर जाऊंगी, मैं। उचित सर्वनाम शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए, यहाँ पर सर्वनाम शब्द सही भरने हैं। डैश 10 बजे जाऊंगी, डैश कितने बजे आओगे, तो यहाँ पर मैं, हम, तू, तुम, यहाँ पर मैं आएगा और यहाँ पर तुम आएगा, ठीक है। डैश बाहर बैठा है, कौन, क्या, कौन बाहर बैठा है, ठीक है। यहाँ पर कौन को काट के कोई कर लेंगे और यहाँ पर कोई आएगा, कोई बाहर बैठा है। डैश चिल्लाएगा उसको दंड मिलेगा, वह, जो, कौन, जो चिल्लाएगा उसको दंड मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जो। यह काम तुम्हें डैश करना चाहिए, खुद, अपना, तो यहाँ पर आएगा खुद। तुम इस संबंध में डैश जानते हो, कितना, क्या, कौन, क्या, यहाँ पर आएगा क्या। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छाटिए और उनके भेद लिखे। यहाँ पर सर्वनाम शब्द छाटने, मुझे कुछ काम करना है, मुझे अगर हम लिखते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, तो इसमें दोनों ही है सर्वनाम शब्द। आप कहाँ, आप इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम और कहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
वह, तुम और मैं, वह, तुम, मैं, इसमें हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, यह सामान मेज पर रख दो, यह, ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम। और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे मैंने आज विद्यालय नहीं जाना, तो मैंने नहीं होगा यहाँ पर मुझे, मुझे आज विद्यालय नहीं जाना। ठीक है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, यहाँ पर गलत हो जाएगा, मेरा की जगह आएगा अपना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यह अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये हो जाएगा। गुरुजी तुम खाना खा लो, गुरुजी खाना खा लो, गुरुजी, गुरुजी खाना खा लो। हम हमारे गांव जा रहे हैं, हमारे नहीं आएगा, हम अपने गांव जा रहे हैं। इस तरह सभी बच्चे अपनी बुक में सुंदर सुंदर लेख में इसको भरेंगे। ठीक है।